दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में मिली हार को पचा नहीं पा रही है। भाजपा के तमाम नेता इस हार से बौखला गए हैं और तभी ऐसे ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिन्हें सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पूरे चुनाव में नरेंद्र मोदी हो, जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, फ्री राशन योजना की दुंदुभी बजाते रहे, घूम घूम कर लोगों को बताते रहे कि उन्होंने फ्री में राशन दिया है तो वोट हम ही को दीजिए, नमक का कर्ज अदा कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि जिन लोगों को हमने राशन दिया है वो हमारा साथ देंगे। आप नरेंद्र मोदी की बात खुद ही सुन लीजिए। किसका नमक खाया है, किसे धोखा नहीं देगी, तो उस मां ने कहा मोदी का नमक खाया है। लेकिन दोस्तों, अब चुनाव खत्म हो गया, नतीजे आ गए। गठबंधन की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी को बहुमत नहीं मिला और एनडीए को जो बहुमत मिला वो भी बहुमत के कुल आंकड़े से महज 20 सीटें ज्यादा है। यानी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन के बिना यह सरकार चल भी नहीं सकती। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिख दी है और उस चिट्ठी में क्या लिखा है कि फ्री राशन योजना को बंद कर दिया जाए। क्या चिट्ठी लिखी है, सबसे पहले आपको मैं वो चिट्ठी बताता हूं कि उन्होंने उस चिट्ठी में क्या लिखा है। एक एक शब्द मैं आपको उनका बताता हूं। दोस्तों, ये चिट्ठी लिखी है भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेश के उपाध्यक्ष अर्जुन गुप्ता ने। यह चिट्ठी इन्होंने बाय पोस्ट 15 जून को लिखी है, बाय पोस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजी है, जिसमें इन्होंने लिखा है, महोदय, आपके नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की तैयारी में है। पिछले 60 वर्षों से कांग्रेस व उनके सहयोगी दल सिर्फ जनता को वोट के खातिर मूर्ख बनाने का काम किया। आपके 10 वर्षों में भारत का विकास पूरी दुनिया में प्रचलित हो गया। इसके बावजूद इस तरह का मतदान हम जैसे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा दिया। इसलिए फ्री राशन बंद कर दिया जाए और दिया जाए तो उन्हीं को जिन्होंने मतदान किया हो। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है मेरे पत्र पर आपकी विशेष दया दृष्टि होगी। अर्जुन गुप्ता, उपाध्यक्ष उत्तर भारतीय मोर्चा भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश। दोस्तों, अर्जुन गुप्ता का कहना है कि जिन लोगों ने भाजपा को वोट दिया है राशन उन्हीं को मिलना चाहिए और जिन लोगों ने राशन के बदले भाजपा को वोट नहीं दिया, यानी राशन भी लिया और वोट कहीं और दे दिया है, ऐसे लोगों के लिए मुफ्त राशन योजना को बंद कर दिया जाए। अब नरेंद्र मोदी और भाजपा के तमाम नेता तो ये बखान करते हैं कि 80 करोड़ परिवारों को हम राशन दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, फ्री राशन दिया जा रहा है, हमने भारत की तस्वीर बुलंद कर दी है, बदल दी है फ्री का राशन देकर। और भाजपा के नेता कह रहे हैं कि फ्री राशन उन्हीं को दीजिए जिन्होंने भाजपा को वोट दिया है। तो इसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी को सर्वे कराना पड़ेगा, इसके लिए तो भाजपा को यह पता कराना पड़ेगा कि कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया है, उनका राशन बंद किया जाए, उनको ना दिया जाए ये 5 किलो राशन का पैकेट। गजब देश है। एक तरफ बिहार के तमाम नेता खड़े होकर के ये कहते हैं कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया तो उनका काम नहीं करेंगे। सीतामढ़ी के जेडीयू के सांसद कहते हैं कि यादवों ने, मुसलमानों ने वोट नहीं दिया तो उनके काम नहीं करेंगे। और अब ये महाराष्ट्र के एक नेता आए हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो ये कहते हैं कि फ्री राशन उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने भाजपा को वोट दिया होगा, जिन्होंने भाजपा को वोट नहीं दिया उनको राशन ही नहीं मिलेगा। तो इतने में कहां आप लोग रुक रहे हैं? आप ये भी कहिए ना कि जिन्होंने भाजपा को वोट नहीं दिया उनके दरवाजे सड़क नहीं बनेगी, जिन्होंने भाजपा को वोट नहीं दिया उनके घर का बिजली का कनेक्शन कटवा दीजिए, जिन्होंने भाजपा को वोट नहीं दिया है उनके बच्चों का स्कूल में जाना बंद करवा दीजिए। जो भाजपा को वोट देगा क्या हिंदुस्तान में वही जी सकता है? क्या जो भाजपा को वोट नहीं देगा उसको भारत में रहने का हक नहीं है? कोई कहता है कि फलाना जाति का काम नहीं करूंगा, कोई कहता है इनका राशन बंद कर दो। क्या गुनाह कर दिया क्या भाजपा को वोट ना देकर? लोकतंत्र है, संविधान है, हर व्यक्ति को सोचने समझने बोलने की, अपना फैसला लेने की आजादी है। अगर कोई भाजपा को वोट नहीं देता है तो आप उसके लिए इस तरीके की बातें लिखेंगे, इस तरीके की बातें कहेंगे और प्रधानमंत्री को इस तरह की चिट्ठी लिखी जाएगी? क्या देश के प्रधानमंत्री को इस चिट्ठी का जवाब नहीं देना चाहिए? हर मुद्दे पर प्रधानमंत्री बोलते हैं, हर मुद्दे पर पोस्ट करते हैं, क्या इस चिट्ठी का जवाब प्रधानमंत्री खुद देंगे कि यह देश को शर्मसार करने वाली भाषा है? क्या इस भाषा के लिए नरेंद्र मोदी अपने इस नेता को डांट लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। इस तरीके की चिट्ठी लिखी जा रही है कि भाजपा को वोट नहीं तो राशन नहीं, भाजपा को वोट नहीं तो सड़क नहीं बनेगी, भाजपा को वोट नहीं तो मुसलमानों और यादवों के काम नहीं होंगे।
अब आप जाति के आधार पर देश चलाएंगे? अब आप इसके आधार पर देश चलाएंगे कि जिन लोगों ने भाजपा को वोट नहीं दिया उनके सारे अधिकार आप छीन लेंगे? आखिर किस दिशा में आप देश को ले जाना चाहते हैं? कौन सी दशा, कौन सी दिशा आप तय करना चाहते हैं? वोट देना या फिर ना देना, या फिर किसको देना है, यह अधिकार उस व्यक्ति का है, यह अधिकार जनता का है, यह अधिकार मेरा है। मैं किसको वोट दूंगा या किसको वोट नहीं दूंगा, मैं भी जनता हूं। देश की जनता को आप इस आधार पर बांटेंगे कि अगर उसने भाजपा को वोट नहीं दिया तो आप उसका राशन छीन लेंगे, उसका अन्न छीन लेंगे, उसका पानी बंद करवा देंगे। सोचना चाहिए इस देश को, और सोचना चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री को कि आखिर ये सोच आती कहां से है। कहां से आती है ये सोच जो ये कहती है कि यादवों और मुसलमानों का काम नहीं करेंगे? कहां से आती है ये सोच जो ये कहती है कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया इसलिए उनका काम नहीं होगा? और ये सोच कहां से आती है कि जो भाजपा को वोट नहीं देगा उसका राशन बंद कर दिया जाएगा? दोस्तों, नरेंद्र मोदी हो, जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, राहुल गांधी हो, इस देश का कोई भी नेता हो, आपको यह मानना पड़ेगा कि जनता जनार्दन है। वो जो फैसला करेगी वो पूरे देश को मानना पड़ेगा और उसके फैसले पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठ सकता। ये जनता का फैसला था कि उसने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से दूर रखा। जनता ने ही 2014 और 2019 में आपको प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता सौंपी थी। आज आप सत्ता में नहीं हैं तो आप जनता को कोसेंगे, जनता के बारे में इस तरह की बातें कहेंगे? इस पर पूरे देश को सोचना चाहिए, देश की जनता को सोचना चाहिए और देश चलाने वालों को सोचना चाहिए। और आप क्या सोचते हैं, अपनी राय उल्टा चश्मा को जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।